अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो मेरा पॉडकास्ट है बेसिकली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है और स्पेशली उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो आजकल यूके मूव करने का सोच रहे हैं, आइदर फ्रॉम मिडल ईस्ट और पाकिस्तान। तो इसमें मैं ऑब्वियसली बहुत सारी हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे along with हाउसिंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एवरीथिंग। और जहाँ बात आती है घर की चीज़ों के लिए, तो अगर आपका लाइफ पार्टनर है तो उससे बेहतर कोई हो नहीं सकता जो इस चीज़ों को डिस्कस कर सके। तो आज इस पॉडकास्ट में मैं ऑब्वियसली अपनी वाइफ को इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि वो एक एक चीज़ हम डिटेल में डिस्कस कर सकें, क्योंकि वाइफ से बेहतर कोई घर नहीं चला सकता। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये कंपैरिजन मैं डे टू डे लाइफ में करती रहती हूँ और हमने हमें लगा कि ये जो है वो इम्पोर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान से मूव करना चाहते हैं। वो ख़वातीन जो अपने शौहरों के साथ या वो फैमिली जो अपने मेल पार्टनर्स के साथ जो है वो मूव कर रही हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। सो जस्ट क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ में से एक है, जो आप अगर कहीं भी किसी भी शहर में मूव करते हैं या किसी भी मुल्क में मूव करते हैं, दैट इज़ योर शेल्टर। तो व्हाट डू यू थिंक अवल के कितना डिफ़िकल्ट है यूके के अंदर जब आप पहले कदम रखते हैं एक घर को, आपके लिए घर हासिल करना कितना मुश्किल है? मुझे अभी तक याद है कि मैं और साइम जब हम यूके आ रहे थे, हम जब यूके आ रहे थे तो हमारे पास जो है वो उस वक्त कोई घर नहीं था और मैं जो हमारा बेबी जो है हम उसके साथ आ रहे थे, तो हमें घर करना बहुत ज़रूरी था। हम बहुत ट्राई कर रहे थे, लेकिन हम स्टेट एजेंट्स को कॉल कर रहे थे, पर कोई भी हमारी कॉल्स को एंटरटेन नहीं कर रहा था क्योंकि हम यूके में मौजूद नहीं थे और वो लोग व्यूइंग्स के बगैर जो है वो घर जो है वो रेंट पे नहीं देते हैं। तो या इट वाज वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू पाकिस्तान और एज कम्पेयर टू मिडिल ईस्ट। वहाँ पे घर फिर भी आसानी से मिल जाते हैं, पर यूके में घर ढूंढना बहुत मुश्किल है और घर एक्सपेंसिव भी बहुत है। यहाँ का रेंट एज कम्पेयर टू मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब हम लोग यहाँ पर आए, तो मैंने क्योंकि ऑब्वियसली जॉब के थ्रू आ रहा था, टियर टू वीज़ा के थ्रू, स्किल्ड वर्कर वीज़ा विच इज़ कॉल्ड। तो मैंने ऑब्वियसली प्लान करना शुरू किया, यहाँ लोगों से कुछ कॉल्स की, डिस्कस किया कि यार किसी तरीके से जो है मैं घर एडवांस में ही ले लूँ। तो जब मैं उनको कॉल करता था यहाँ पर स्टेट एजेंट्स को, तो वो लिटरली मेरी कॉल कहते कि यार आप जो है, कुछ ने तो कॉल्स इसलिए काट दी सिंपली कि यार आप यहाँ यूके में रहते ही नहीं है। हम्म। और कुछ ने मेरी डिटेल्स नहीं, उसके बाद कभी कॉल बैक किया ही नहीं अनटिल एंड अनलेस जब तक मैं यूके में नहीं आया। मुझे यहाँ पर क्योंकि आके अपना होटल करना पड़ा विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर कोई भी अगर मूव कर रहा है यूके में, तो और अगर उसके रिलेटिव्स नहीं रहते, तो उसको अराउंड पहले हफ्ते में बहुत लकी है तो अगर उसको घर मिल जाए, जो कि हम थे, जो अल्लाह का शुक्र है हमें मिल गया। जी। तो अगर आपको नहीं होता तो तकरीबन मैं कहता हूँ आपको तकरीबन इतना अपना जहन बना के आना है कि आप एटलीस्ट 10 to 15 डेज आपको होटल में स्टे करना पड़ेगा, विच वुड अराउंड कॉस्ट यू अराउंड £1000। अगर आप एक कोई 4 स्टार 3 स्टार होटल में भी रहते हैं, क्योंकि उसका एक पर नाइट जो आपको रूम जो मिलता है वो अराउंड £70 to 80 मिलता है। ये अ, हम लंदन की या लंदन के सिटी सेंटर की बात नहीं कर रहे हैं। ये हम बाकी यूके के जो सिटीज़ हैं उनकी बात कर रहे हैं। बाकी लंदन के जो सिटी सेंटर है वहाँ पर तो 200 से कम कोई 4 स्टार जो है वो अपना रूम देता भी नहीं। 4 स्टार होटल में रूम मिलता भी नहीं है आपको। और बाकी यूके में एज कम्पेयर टू रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, विच आई फेल्ट के हम जब मिडल ईस्ट में थे या जब हम जो है वो पाकिस्तान में हम रेंट्स देख रहे होते हैं, तो उसके कंपैरिजन में यूके के रेंट्स बहुत 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 हाई हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो है वो आपको अच्छी विसिनिटी के अंदर जो है वो आपको अराउंड कार्डिफ में, क्योंकि हम वी आर लिविंग इन कार्डिफ, तो वो आपको अराउंड 800 to 900 डेफिनेटली अनफर्निश्ड मिलता है। सो दिस इज अ फैक्ट कि यहाँ की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपके जो रेंट हैं, वो बहुत हाई हैं। लाइक आई वुड टेल कि अगर आप इसको कंपैरिजन में आपको रेंट का बताऊं तो वो इस तरह होगा कि
अगर आप लंदन के अलावा बाकी सिटीज़ में रहें तो आपको एक सिटी सेंटर के अराउंड मिनिमम आपको जो घर 2 बेडरूम अपार्टमेंट मिलेगा विच वुड कॉस्ट यू अराउंड 900 to 1200। और अगर आप लंदन में चले जाते हैं तो लंदन में आपको दूर से दूर भी घर 1500-1600 रेंट से मिनिमम आपको कम मिलेगा ही नहीं। तो आप जब भी अगर मूव करने का सोच रहे हैं तो आपने ये कंसिडर करना है कि यार आपकी 50% ऑफ और मोर देन 50% ऑफ इनकम आपकी अराउंड रेंट में चली जाएगी, विच इज़ लाइक अगर आप बहुत अच्छी कंपनी के थ्रू आ रहे हैं या अगर आप एक मिनिमम एवरेज पे कमा रहे हैं। सो अगर एक मिनिमम एवरेज पे जो है यहाँ पर अराउंड 28 to 30,000 पाउंड है, विच इज़ ईयरली। सो आपको अगर टैक्स वगैरह आप उसमें से सब इंक्लूड कर दें, एक्सक्लूड कर दें, और जब आप उसको कैलकुलेट करें तो आपको अराउंड इन हैंड जो टेक होम पे मिलती है मंथ एंड के बाद, विच इज़ 2400 to 2500 पाउंड्स। तो अब उसको आपको कंसिडर करना है कि आपकी 50% ऑलमोस्ट 60% जो है पे डायरेक्टली रेंट में चली जाएगी इफ़ यू आर कमिंग विद अ फैमिली। प्लस सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है जो मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट में मोस्टली जो यूटिलिटीज होती हैं उसका कुछ कैप जो है वो शामिल होता है आपकी रेंट में, जो आपका रेंट जा रहा होता है मंथली। पर यहाँ पर आपको यूटिलिटीज अलग से पे करनी पड़ेंगी। अगर आपके पास गैस है तो गैस का बिल आएगा आपका, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है तो उसका बिल आएगा, काउंसिल टैक्स आपका अलग से जाएगा। तो ये सारी यूटिलिटीज को मिलाकर आपका जो एक घर है वही आपकी तकरीबन 70 to 80% आपकी जो मंथली इनकम है वो आपकी उसमें चली जाती है। 70 to 80% आपकी मंथली इनकम का यूटिलिटीज में और रेंट में। ट्रू। सो ओके, ये हमने तो बात कर ली हाउस की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रोसरी। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा तुम ही देखती हो, तो व्हाट डू यू ऑब्वियसली थिंक? ग्रॉसरी मुझे लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज मुझे लगता है यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। अभी जो है फूड शॉर्टेज भी हो गई थी थोड़ी देर से पहले, तो बहुत ज़्यादा एक तो इन्फ्लेशन रोज बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है। जो चीज़ मुझे अच्छी तरीके से याद है, तो जो प्राइस में लेती थी 1.25 के, आज वो 2.5 के हो चुके हैं। एंड यू नो द थिंग्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। हाउएवर मुझे यहाँ से कंपैरिजन लगता है कि मिडिल ईस्ट के कंपैरिजन में और या पाकिस्तान के कंपैरिजन में यहाँ की ग्रोसरी बहुत एक्सपेंसिव है। यूके में जो है वो ग्रोसरी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। प्लस ग्रोसरी यहाँ पे इसलिए एक्सपेंसिव हो जाती है क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमें हलाल हराम का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। गोश्त हमें जो है वो हलाल लेना पड़ता है, और बाकी चीज़ों में जो है वो हमें देखना पड़ता है कि वो चीज़ें हमारे लिए हलाल हैं या नहीं है। तो या फॉर हलाल वी हैव टू पे अ लिटिल मोर, और जिसकी वजह से हम जो है वो ओवर द बोर्ड चले जाते हैं ग्रोसरी में। ग्रोसरी हमारी अराउंड 600 पाउंड की होती है, जिसके अंदर हमारे बेबी के भी एक्सपेंसेस शामिल हैं। सो यस, अगर आप लाइक अ फैमिली आ रहे हैं जिसमें आप दो मियाँ बीवी हैं और आपका अगर बच्चा भी है, एक या दो, तो आपके अराउंड 600 to 650 पाउंड्स मिनिमम आपका पर ग्रॉसरी है मंथ। पर मंथ है ये। और इसमें आपके छोटे मोटे महीने के खर्चे आ ही जाते हैं। कभी आपने कुछ लेना है, कभी आपने कुछ सामान लेना है, तो कभी कोई आपका लॉस हो सकता है जिसको आपको रिकवर करना है। तो मिनिमम मिनिमम आप 650 to 700 600 के अराउंड आप अपना माइंड बना के रखें। इफ़ यू आर कमिंग विद अ फैमिली, इतना तो आपका मिनिमम खर्चा आएगा ही आएगा। या एग्रीड। या सो टोटली। मूविंग ऑन, फिर हम बात करते हैं क्लोथिंग वगैरह पे। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्लोथिंग? आपका लाइक एक अच्छे ब्रांड, अगर एक मैन जो है अपनी क्लोथिंग, ऑफिस क्लोथिंग और कैजुअल क्लोथिंग करना लेना चाहे, तो अगर आप ब्रांड्स की तरफ जाएंगे तो आप एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव आपको मिल जाएगा। और अगर आप मिनिमम की तरफ जाएंगे तो मिनिमम भी आपको 30-40 पाउंड्स, 20, मतलब अगर आप एक जीन्स भी नॉर्मल लेने जाते हैं तो आपको 40-50 पाउंड्स की मिलती है। एक नॉर्मल ब्रांड्स की लाइक नेक्स्ट हो गया या आपके प्राइमार्क्स हो गया, तो ये 30-40 आपके जो है पाउंड्स मिनिमम एक जीन्स पे ही लग जाते हैं। सो आई गेस अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो तो अपनी अच्छी खासी शॉपिंग शॉपिंग करके करके आओ, करें। और अगर आप मिडिल ईस्ट से आ रहे हो तो वहाँ से भी आप शॉपिंग करके आओ ताकि आपको इधर आके शॉपिंग ना करनी पड़े। आई बिलीव कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा फायदा है मूव करने का, जो फैमिली वाले हैं और जिनके बच्चे हैं और पढ़ने वाले बच्चे हैं, मुझे लगता है कि
डेफिनेटली यहाँ की एजुकेशन इज अ प्लस पॉइंट। आई यहाँ एग्री। पे आपको दुनिया की बेहतरीन एजुकेशन मिलेगी और वो भी फ्री। फ्री नॉट इन अ सेंस कि फ्री ऑब्वियसली आप पैसे दे रहे होते हैं एनएचएस के एंड एवरीथिंग, आप अपने वीजा फीस दे रहे होते हैं, लेकिन स्टिल एज कंपैरेटिवली वो फीसेस बहुत हाई हैं बाकी सारी कंट्रीज में दुनिया की। यहाँ पर आपको वो वही लेवल ऑफ एजुकेशन, बेहतरीन लेवल ऑफ एजुकेशन, दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम यूके का है, और वो आपको फ्री हो रहा मिल रहा होता है आपके बच्चों को, तो बट दैट इज समथिंग वेरी गुड। आई वाज आई वुड लाइक कॉन्ट्राडिक्ट, लेकिन जैसे अब आपको पता है कि एजुकेशन सिस्टम तो अच्छा है और एक ही जैसे की पढ़ाई होती है, लेकिन इट डिफर्स देन के स्कूल्स की रेटिंग्स क्या है। और अगर आपको अच्छे स्कूल्स की रेटिंग्स चाहिए तो ऑब्वियसली फिर आपको अच्छे से अच्छे इलाके में रहना पड़ेगा, और उस अच्छे से अच्छे इलाके में रहने के लिए फिर आपको बहुत हैवी रेंट्स पे करने पड़ते हैं, क्योंकि उस इलाके में इतनी आसानी से आपको घर नहीं मिलते। और अगर आप घर मिल भी जाए तो उसके रेंट्स बहुत हाई होंगे, तो आपको फिर ये सोचना पड़ेगा कि यार इधर, क्योंकि ऑब्वियसली कैटेगरीज होती हैं ऑफ स्कूल्स की, तो अब वो ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, तो उसमें आपको आई गेस इट्स ग्रीन, ग्रीन ऑरेंज, एम्बर एंड रेड, या रेड। सो अब आप अगर आप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी तालीम देना चाह रहे हैं और अच्छे से अच्छे कल्चर में, अच्छे से अच्छे माहौल में भेजना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि यार मैं ग्रीन रेटेड स्कूल्स में भेजूँ, और उसके लिए ऑब्वियसली आप अच्छे इलाके में जाएंगे। और व्हेन यू गो टू गुड एरिया but तो उसके बाद फिर I आपको believe that this is the same thing, everywhere in the world। आप के जहाँ पे बेस्ट और बहुत अच्छे स्कूल्स होंगे, आप इन अ वे आप स्कूल्स को पे कर रहे होते हैं, एंड देन इन अ वे आप अपनी अपनी अच्छी जो है वो अच्छी एरिया में जो है वो अपनी रेजिडेंसी को पे कर रहे होते हैं, एंड दैट्स समथिंग आई बिलीव कि ये बिल्कुल सही है। इन अ वे आप दोनों तरफ से कहीं ना कहीं पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा हो जाता है, फ्री लिविंग इन अ वेरी नाइस एरिया, एंड सब अर्बन एरियाज जो है वो उसमें अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी भी डेफिनेटली सब अर्बन एरियाज में होगी। सो दिस इज एन एड ऑन अबाउट यूके। आई एग्री। मूविंग ऑन, अगर आप लेट्स सपोज हम बात करते हैं एडजस्टिंग टू कल्चर एंड डाइवर्सिटी, सो कैसा लगा तुम्हें जब तुम पहली दफ़ा यूके आई? व्हाट डू यू थिंक कि तुम एडजस्ट हो सकी या नहीं? आई बिलीव के यूके से ज्यादा डाइवर्सिफाइड कल्चर मैंने कहीं नहीं देखा, because UK में I have seen multiple cultures interacting with each other and everyone respecting the other culture, and this is the beauty of United Kingdom। मुझे लगा कि मतलब I never felt wearing my Eastern clothes, I never felt like I am an alien or I'm alienated by the people over here। Nobody looks at me and gives a gaze कि भाई ये क्या पहन के आ गई हैं। तो मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी बात लगी एक्सेप्टेबिलिटी, यहाँ पे कल्चर में बहुत अच्छी है इनकी, और पेशेंस। यहाँ पर जो मैं पेशेंस लोगों में देखती हूँ, इट्स कमेंडेबल। मतलब एवरी वन शुड टेक एन एग्जाम्पल ऑफ यूके, कि यहाँ पे लोग किस तरीके से पेशेंस का मुजाहरा करते हैं, यहाँ का कल्चर किस तरीके से लोग दूसरों के कल्चर को, डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। आई वुड एग्री, लाइक मैं अगर अपने ऑफिस कल्चर की बात करूँ तो यार आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अब तक जितना भी मुझे टाइम हुआ है, कि अगर मैं ईद की बात करूँ, रमज़ान की बात करूँ, तो मुझे अगर रमज़ान में कभी ऑफ चाहिए, या मेरे मैनेजर्स ने हमेशा मुझे कहा है कि यार आप इफ़ यू आर फास्टिंग तो आप अपने आवर्स फ्लेक्सिबल कर लो। ये हमारे एक टॉप टू डाउन एक कल्चर बना हुआ है, हमें सपोर्ट किया जाता है कि यार रमज़ान में हमारे वर्किंग आवर्स हम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। अगर हमारी ईद है तो हम ईद की उनको बता सकते हैं कि यार ईद की हमें छुट्टी चाहिए, तो वो हमें उस दिन की ईद की छुट्टी मिल जाएगी। अदर देन दैट कि मुझे रमज़ान में सबसे अच्छा ये हुआ कि यहाँ पर आपकी इजीली अवेलेबल मॉस्क हैं। अब जहाँ हम रहते हैं जैसे कार्डिफ हो गया, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी मस्जिदें मिल जाती हैं जिसमें हम बहुत इजीली जा सकते हैं। कोई एज सच, ऑब्वियसली हर जगह रेसिज्म होता है, हर जगह मसाइल होते हैं, इवन आप पाकिस्तान में भी जाएंगे तो आपको शायद रेसिज्म मिल जाती है, आपको थोड़ी सी कौमियत, थोड़ी सी एरिया वाइज, अगर आप सिंध या पंजाब की बात करें तो उधर भी आप एक there are दूसरे के people, casteist आर्ग्यूमेंट्स होते people हैं। over there। लेकिन आई गेस एज सच आपको कोई रेसिज्म इशू नहीं मिलेगा यहाँ पर, आपको एक्सेप्टेड है, सबको पता है कि यार यहाँ जुम्मे को लोग मुस्लिम्स नमाज पढ़ने जाते हैं, तो इवन ऑफिस में मुझे एक्स्ट्रा आवर आपको रिलीफ मिल जाता है कि यार आप जुम्मे की नमाज आपकी है, आप जाएं बिल्कुल पढ़ के आएँ। तो
आई थिंक कि आप अगर एडजस्ट होने की बात करें तो आप यूके में आएंगे तो आप बिल्कुल एलियन फील नहीं करेंगे एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल क्योंकि आपको हर चीज़ अवेलेबल है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, ये आपने तो प्रोफेशनल डाइवर्सिटी की बात की कि प्रोफेशनल डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मुझे वैसे भी जैसे आप नॉर्मली भी बाहर निकलें तो मुझे डाइवर्सिटी हर जगह दिख रही होती है। चाहे मैं मतलब मैं यूके में काफ़ी जगहों पे गई हूँ, मैं बर्मिंघम गई हूँ, मैं लंदन गई हूँ, मैं ब्रिस्टल गई हूँ, कार्डिफ ऑब्वियसली मैंने देखा है, तो स्विंडन गई मैंने हर जगह पे डिफरेंट टाइप के एथनिसिटीज के लोग देखे हैं। और मुझे बहुत ज्यादा डाइवर्स कल्चर इसलिए लगता है बिकॉज यहाँ पे रेसिज्म बहुत कम है। मुझे बहुत कम यहाँ पे रेसिज्म दिखा। एंड यू नो और उसके खिलाफ लॉज भी अच्छे या हैं तो वेरी इट्स वेरी वेरी गुड। नाइस, दे हैव वेरी नाइस लॉज अबाउट इट। ओके देन मूविंग ऑन, हम जो अगली चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं आई गेस विच इज़ एनएचएस। सो नेशनल एनएचएस हेल्थ का तो सर्विसेज। आपका जो है फुल फॉर्म ऑफ बहुत, एनएचएस इज नेशनल हेल्थ सर्विसेज, जो यहाँ पे हमें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आई यहाँ के गेस नेशनल्स को और रेजिडेंट्स को, आई वुड से यूके कि के। उसका एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं रहेगा रिसेंटली, जो आफ्टर कोविड विच वी हैव हर्ड के यार आपको बिल्कुल भी अगर आपको टाइम नहीं देंगे, इफ़ यू हैव कफ, कोल्ड, और अगर फीवर भी है तो आपको उनको कॉल करनी पड़ेगी एंड देन यू नीड टू टेक अपॉइंटमेंट्स अपने जीपी से, जो आपको शायद हफ्ते हफ्ते नहीं मिलेगा बिकॉज वो आपको देखेंगे ही नहीं, आपकी केयर नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस आपको कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं या आपकी लाइफ थ्रेटनिंग कोई इशू है, तभी आपको इमरजेंसी में एंटरटेन किया जाएगा। अगर आप इमरजेंसी में चले भी जाएं तो कम से कम आप 8 8 9 9 घंटे बैठे रहेंगे। वो बट जी बस बिल्कुल मुहलिक बीमारियों को जो है ना वो तरजीह दे रहे होते हैं, और बस बाकी जो है वो आपकी जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं वो आप अपने घर के डॉक्टर आपने खुद हैं, आप अपना इलाज जो है वो खुद जो है वो कंटिन्यू कर लें। और ये ऑन द शेल्फ मेडिसिन अवेलेबल होती हैं यहाँ पे, आप वो मेडिसिन ले लें एंड यू नो यू कैन टेक केयर ऑफ, लाइक वो ज़्यादा जो है वो एंटीबायोटिक्स और इन चीज़ों पे जो है वो ज़्यादा इनकी तरजीह नहीं होती। ये कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो हमारी उस पर्टिकुलर बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाए एंड यू नो इवेंचुअली यू नो दैट पर्टिकुलर यू नो हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर बीमारी से फाइट करें। इनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट हैं, और ये लोग ज्यादा मेडिकेशन पे जो है वो नहीं जाते, फॉरन नहीं लेकर जाते हैं। तो बाकी एनएचएस का ये है कि हाँ अगर एक दो दफा गलती से जाना हो गया इमरजेंसी में, बस फिर 8 से 10 घंटे हमारे जो है वो ज़ाया हुआ। और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि जी कुछ नहीं, आप पैरासिटामोल ले लीजिए या पैनाडोल ले लीजिए और घर जाइए। सो वो तो मैं ले ही गई थी। सो दैट्स व्हाट आई फाउंड आउट के बहुत ज़्यादा यू नो आप वैसे ही ड्रेन हो रहे होते हैं, बीमार होते हैं, तो और फिर इतनी लंबी लंबी क्यूज, इतनी लंबी लंबी वेटिंग पे आपकी तबीयत और खराब होना शुरू हो जाती है। विच आई थॉट कि यहाँ पे हेल्थ सर्विस मौजूद है, बट बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। इट नीड्स टू फास्ट नाउ। यहाँ की हेल्थ सर्विसेज को आई विल नॉट गिव मोर देन अ 5 आउट ऑफ 10। सो ओके, तो आपने उसको तो 5 दे दिया। नाउ मूविंग ऑन, इंटरेस्टिंग आइटम ऑन आवर लिस्ट व्हिच इज वेदर एंड एटमॉस्फेयर। सो अगर वेदर की बात की जाए तो अच्छा, मुझसे ज्यादा जो है वो यहाँ के वेदर का दुश्मन कोई नहीं होगा, बिकॉज आई फील लाइक कि मैं जो है वो बाउंड हो गई हूँ घर के अंदर, बिकॉज बच्चा है मेरे साथ। और बच्चे के साथ बाहर जाना जो है इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इट्स ऑल द टाइम इट्स रेनिंग एक्सेप्ट फॉर द समर्स। यहाँ पे तकरीबन हर रोज बारिश हो रही होती है एंड इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड। हम्म, सो बच्चों को मैं इतना पहनाऊं, मेरा बेटा छोटा है एंड यू नो ऑब्वियसली वो 2 इयर्स का है, तो अब उसको तो नहीं समझ में आ रहा कि बारिश हो रही है। ही इज कंटिन्यूसली आस्किंग मी टू टेक हिम आउटसाइड एंड यू कैन नॉट टेक देम टू पार्क्स, यू कैन नॉट टेक देम आउटसाइड। अब आप घर के अंदर यू नो यू आर बाउंडेड इन द होम एंड इवेंचुअली यू स्टार्ट फीलिंग डिप्रेशन, एंजाइटी, यू स्टार्ट डेवलपिंग दैट। अच्छा, मर्द हजरात के साथ आई डोंट नो, जो खवातीन काम भी कर रही होती हैं उनके साथ इतना नहीं होता होगा, क्योंकि उनका माहौल बदल जाता है। आप एक से माहौल में रह रह के आपका जो है वो दिल जो है वो घबराने लगता है, एंड यहाँ का वेदर उसमें एड ऑन कर देता है
क्योंकि यहाँ के वेदर में यू कैन नॉट स्टेप आउट ऑफ योर हाउस कि जी ठीक है चलो आज निकलते हैं कहीं घूम कर आते हैं। प्लस यहाँ यूके की नाइट लाइफ नहीं है, तो आई एम अ नाइट पर्सन। अब वो वहां का यहाँ का एक वेदर है प्लस नाइट लाइफ नहीं है, तो बिल्कुल ही देयर इज अ ग्लूमी एटमोसफेयर द वेदर इज क्रिएटिंग। So this is, whether I'll give 2 out of 10. ओके, सो अब जो बात करते हैं आपका क्या रिगार्डिंग, ख्याल है वेदर के बारे में? आपको पसंद है यहाँ का वेदर? तो ऑब्वियसली अपना, बिकॉज इसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आपको जगह जगह की पार्किंग के पैसे पे करने पड़ते हैं, गाड़ियाँ खड़ी करने की आपके पास जगह नहीं है ऑब्वियसली। सो इफ़ यू हैव कार, और इवन आप अगर ऑफिस जाना चाहते हैं तो आपको पार्किंग अवेलेबल नहीं होगी, जिसकी वजह से यू हैव टू पे अ लॉट, लाइक पर डे आपको अराउंड 15 to 16 पाउंड पर डे, आपको ऑलमोस्ट 20 पाउंड पर डे कहीं कहीं प्लेसेस पे तो आपको देना पड़ जाता है पर डे के लिए, जिसकी वजह से आप मोस्टली अपने ऑफिसेस जाना प्रेफर करते हैं कि बाय वॉक और बाय ट्रेन। अब जब आप सुबह जा रहे होते हैं, सुबह बारिश हो रही है, यू हैव टू कवर अप योर सेल्फ, तो ये काफ़ी जो है ना आपको इरिटेटिंग लगता है कुछ अरसे बाद। बिल्कुल, आई डू एग्री। बिल्कुल, आई डू एग्री। तो और लाइक इधर आपको फॉर श्योर इफ़ यू आर विद अ फैमिली, आपको किसी भी सूरत में गाड़ी की ज़रूरत है ही है, यू हैव टू कीप द कार, विदाउट दैट आप बहुत स्ट्रगल करेंगे। और इसी में मैं अगर इंक्लूड करूं कि अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं यहाँ पर, विच वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं और आपको लाइसेंस लेना है, ऑब्वियसली आपने जो पहले सीखा हुआ है पाकिस्तान में जिस तरह की हमारी ड्राइविंग होती है, उसको अनलर्न करना पड़ेगा। उसको अनलर्न करने के बाद आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और जब लाइसेंस के लिए आप क्लासेस लेंगे, दैट वुड बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव। लाइक यू हैव टू पे 36, मिनिमम 36 to 40 पाउंड पर ट्रू। क्लास। और आपका फिर यहाँ पर रिटन टेस्ट होता है वो, विच इज़ ऑल्सो अराउंड, तो थर्टी आपको टू 35 पाउंड। अराउंड, अब तक जो मेरे कुछ फ्रेंड्स जिन्होंने ड्राइविंग कराची में या पाकिस्तान में की थी और उनको यहाँ आके ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ा, या जिनके पास बिल्कुल ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपीरियंस नहीं था और उनको आके यहीं सीखना पड़ा, तो दैट कॉस्टेड देम अराउंड 800 to 1000 पाउंड, विच इज़ वे अ लॉट। लाइक अगर आप पाकिस्तान में उसको कन्वर्ट करके देखें तो सो इट वुड बी अराउंड 4 lakhs। तो एक 4 लाख का आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो वहाँ पे 4 लाख की गाड़ी मिल जाएगी आपको। तो जितने का लाइसेंस है उतने की आपको शायद सेकेंड हैंड गाड़ी यहाँ पर मिल जाएगी 1000-1200 पाउंड में, बट लाइसेंस ऑब्वियसली यू हैव टू टेक इट। हाँ, लेकिन अगर आप आ रहे हैं तो आपको फर्स्ट ईयर तो 1 साल आपको इंटरनेशनल लाइसेंस पे आराम से ड्राइविंग करने अलाउ है, तो वो आप कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, या आई गेस। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आई वुड से कि बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, से उसके लिहाज से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यू डोंट फील वेरी मच इनसिक्योर, और आप आराम से रात में किसी भी या टाइम आ जा सकते हैं। बट ऑब्वियसली हियर एंड देयर आर फ्यू केसेस ऑफ स्टैबिंग जो आप सुनते रहते हैं, बट ऑब्वियसली दैट्स स्ट्रीट क्राइम्स तो होते ही हैं हर जगह पे, बट यहाँ इतने नहीं है। सेफ है, सिक्योर है, और मोस्ट फैमिली। इम्पॉर्टेंटली कि आप अपने, मतलब मेरी वाइफ और मेरा बेबी कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, आप इंजॉय करें। आप ट्रू। जिस दिन आपके सनलाइट आई हुई है आप वॉक पे जा सकते हैं, मतलब एटलीस्ट आपको ये टेंशन नहीं होती कि यार मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई मुझसे कुछ छीन के ले जाएगा या कुछ मार देगा या कोई ट्रू। उसका इशू होगा। ओके, आई गेस इन द लास्ट हम लोग इसी पे बात करेंगे कि यार कंक्लूड करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। तो आई या गेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें, विच इज़ वेरी वेरी नाइस, ऑब्वियसली आपको एक अच्छी इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट मिलती है रहने के लिए, और आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है कि आप यार मूव कर रहे हो फ्रॉम एनी पार्ट, लाइक ऑब्वियसली आप पाकिस्तान से अगर मूव कर रहे हो तो उसके लिहाज से तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही अच्छी है। बट मुझे लगता है साइम यहाँ पे टैक्सेशन बहुत ही रिग्रेस है, जिसकी वजह से अब यहाँ के जो पहले लोग रहते थे अब वो हमें बताते हैं कि यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो नीचे जा रहा है। जैसे मैंने हमने अभी एनएचएस की बात की
कि जो पुराने लोग थे जो रहते थे कोविड से पहले, जो यहाँ पे थे, जो रह रहे थे, उन्होंने हमें बताया कि एनएचएस बहुत अच्छी सर्विसेज देता था। हाउएवर आफ्टर कोविड जो है वो उसका बिकॉज ऑब्वियसली पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो खराब हुई है, उसकी वजह से जो है वो एनएचएस के ऊपर भी फर्क पड़ा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी डिटेरिएट हो रही है, और सिर्फ और सिर्फ एनएचएस की नहीं बल्कि बाकी और भी चीजों की परफॉर्मेंस जो है वो डिटेरिएट हो रही है। सो या आई थिंक कि अब उतना अच्छा और उतना बेहतरीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं रहा जितना पहले होता था। आई गेस मैंने यहाँ पर जो एक इन्फ्लेशन भी चीज बहुत नोट है यहाँ की है, पर। मैंने एक चीज नोट की है, इन लोगों को सिस्टम इस तरह का इन लोगों ने बनाया है कि आप दो लोग कमाए बिना यहाँ सरवाइव ही नहीं कर सकते। ट्रू। इफ यू कंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस, लाइक यू नीड एटलीस्ट 900 to 1200 फॉर होम। आपको एक दो रूम का अपार्टमेंट के लिए, अगर आप फैमिली आ रहे हैं तो आई विल टॉक अबाउट फैमिली, राइट। सो अगर हम फैमिली की बात करें तो 900 to 1200 का आपको एक अपार्टमेंट मिल ट्रू। जाता है। उसके बाद फिर आपको उसमें आपको यूटिलिटीज। यूटिलिटीज आपकी बात करें तो यूटिलिटीज में आपको ऑब्वियसली आपको इनका काउंसिल टैक्स देना पड़ता है, विच डिपेंड्स ऑन योर बैंड टू बैंड, एरिया टू एरिया। तो अब वो भी मिनिमम स्टार्ट होता है तकरीबन 120 से लेके 220 तक चला जाता है। तो लेट सपोज आप, मैं एवरेज कर लूँ तो आप उसको 150 वो ऐड कर लें। सो अब सोच लें आप 900 to 1200 आपका घर हो गया, 150 आपका काउंसिल टैक्स हो गया। उसके बाद अब इलेक्ट्रिसिटी और गैस, आफ्टर स्पेशली आफ्टर यूक्रेन रशिया वॉर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। तो जिसमें आप एक दो घर, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली घर ठंडे होते हैं, आपको हीटर चाहिए, बॉयलर चाहिए। तो अगर आप ऑन एवरेज इलेक्ट्रिसिटी और उसका ट्रू। बिल लगा लें तो वो आपको लगे तकरीबन पड़ जाता है 200 to 250 पाउंड पर मंथ। फिर वाटर बिल होता है जो आपकी एक चार बंदों की फैमिली का, वो ऑन एवरेज आपको मंथली जो पे कर आपको बिल आ रहा होता है वो अराउंड 40 पाउंड्स हो जाता है। फिर आप इंटरनेट वगैरह की बात करें तो मिनिमम भी इंटरनेट, और अगर आप टीवी सर्विस लेते हैं तो दैट इज़ अराउंड 60 पाउंड। सो ये मिल मिला के आपको तकरीबन 1700 1800 पाउंड बन ट्रू। जाता है, सिर्फ यूटिलिटीज और ये घर की बात हुई है, ठीक है। अब देन आप ये ग्रोसरीज। सोचें कि ग्रोसरी, फिर हमने ग्रोसरी की आपको बहुत एक्सप्लेन किया कि विच इज़ अराउंड 650 to 700। तो अब आप 1800 प्लस 700 आप ग्रोसरी लगा लें, सो आप अराउंड 23 2500 तो सीधे सीधे सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। और इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ मिनिमम वेज रेट, सो ये तो आपके एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा वे अबव योर बजट हो गए, ट्रू। कि जो आपकी इनकम है उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस जा रहे हैं। सो मिनिमम एक सिंगल अर्नर, अगर आप वाइफ काम नहीं कर रही और आपके बेबीज को ख्याल कर रही हैं और आपके बच्चों का ख्याल कर रही हैं, तो ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर चाइल्ड केयर इज़ वेरी एक्सपेंसिव नाउ। या सो पर डे का एक, अगर फुल डे सेशन एक चाइल्ड केयर का होता है, क्योंकि अगर आपकी पार्टनर काम कर रही हैं, इफ द बेबी इज नॉट स्कूल गोइंग, अगर स्कूल गोइंग है तो सही है, चलें आपकी वाइफ काम कर सकती हैं, किसी पार्टनर किसी क्योंकि यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, तो कोई भी और जॉब्स करके आप अपना टाइम कवर अप कर लें, बच्चे स्कूल जाएं, और उसमें थोड़ा सा आपके पास लेवरेज आ जाता है कि आप एक सेकेंड हैंड आपको सपोर्ट हो जाती है आपकी वाइफ की सेकेंड इनकम से। लेकिन मसला ये है कि अगेन अगर आपकी बेबीज छोटे हैं और आप चाइल्ड केयर में देते हैं तो पर डे चाइल्ड केयर इज अराउंड 70 to 90 पाउंड। यस। सो अगर आप 70 to 90 पाउंड पर डे दे रहे हैं तो आपकी वाइफ का, स्पाउस का काम करने का कोई मकसद ही नहीं रहा, वो सारी की सारी आपकी चाइल्ड बेसिकली केयर में जा रही है। यहाँ पे पर आवर के हिसाब से जो नैनीज या आपकी नर्सरीज वगैरह होती हैं वो अराउंड 10, मैं एवरेज बता रही हूँ कि 10 पर आवर जो है वो है। तो अगर अगर आप 8 आवर्स का आपका ऑफिस है या जो भी आपका काम है, अगर आप 8 आवर्स का कर रहे हैं तो आप इनटू 8 कर ले तो 80 पाउंड तो आपके यहीं पे बन जाते सीधे हैं। सीधे बन जाते हैं। सो आई वुड से कि अगर आप सिंगल अर्नर हैं और अगर आपको मिनिमम वेज 3000 है, 3200 है आपकी टेक होम पे, सो आई गेस देन ओनली आप एक सरवाइव कर सकते हैं जिसमें आप 3 400 बचा भी सकते हैं। बट अगर आपके पास यहाँ आते ही एक कार लेने के पैसे नहीं है, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कार भी ले लें तो आप उसकी भी इंस्टॉलमेंट 100 to 200 ऐड कर लें, सो इट्स बिकम डिफिकल्ट। लेकिन ओवरऑल अगर कोई आना चाहता है, एज अ सिंगल अर्नर आना चाहता है, तो वो आके बिल्कुल एक्सपीरियंस करे, और अपने एक्सपेंसेस इसी लिहाज से जो हमने बताएं
उसके हिसाब से डिज़ाइन करे कि यार मैं इसमें सर्वाइव कर सकता हूँ या नहीं कर True. सकता हूँ। और ऑब्वियसली आपको अगर करियर में ग्रोथ चाहिए तो यू शुड मेक अ मूव, और आई गेस यूके वुड बी अ ग्रेट प्लेस। तो आई गेस वी शुड कंक्लूड ओवर Yeah. हियर, और उसके बाद जो है फिर आप प्लीज हमने कमेंट जरूर दीजिएगा। Do और subscribe the channel and press the bell icon for other videos. Thank you.